और वेलकम इन द क्लास। आप सभी का फिजिक्स के सुपर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे वैद्युत धारा के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में। तो आज ये हमारा लास्ट सेशन है वैद्युत धारा का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वैद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कैसे होता है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद यहीं से हमारा वैद्युत धारा चैप्टर खत्म होता है। तो लास्ट डे क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर आपने लास्ट में कोई भी सेशन मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज या तो फिर लर्न विथ राज, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जैसे ही मिलेगी आप वहाँ से 1 बाई 1 क्लासेस अब देख लेना। आज ये हमारी 21 नंबर की क्लासेस है। इससे पहले हम 20 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी सिंगल सी क्लास भी मिस की है तो आपको समझ लेना ये क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर हम वही आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट और जो न्यूमेरिकल समय आपको बता रहे हैं तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो लास्ट डे अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो आपको 100% वहाँ से कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए अब इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है वह समांतर एवं श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों में जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं। जैसे ये आपके सामने एक सवाल दिया गया है, इसमें देखो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में, तो इसमें धारा वैद्युत विभव एवं अज्ञात प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना, या फिर अज्ञात प्रतिरोध होता है, एक होता है कुल प्रतिरोध होता है, तो ये सभी ज्ञात करना। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सवाल में जाने से पहले हम आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट हम जैसे आपके साथ आपको हम जैसा बताएंगे आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में ऐसे ही रखने हैं। आपके लिए ये पॉइंट ये समझना बिल्कुल वरदान साबित होंगे जब आप ये इस टाइप के सवाल 100% एग्जाम में आएंगे। यहाँ से आज की प्रश्न ये समझ लेना, आज की क्लास से 100% गारंटी हमारी है आपको एग्जाम में कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में जे को ते बैठाने हैं। इसके बाद आपके सामने कोई सा भी सवाल आ जाए इस बात की गारंटी हमारी है, सिंगल सवाल भी आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम पहले कॉन्सेप्ट कुछ देखते हैं ये सवाल लगाने से पहले। तो अगर दो प्रतिरोध अगर कोई दो प्रतिरोध है, मान लो R1 और R2 हैं, दो प्रतिरोध कोई है R1 R2, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में का मतलब जानते हो ना आप, समांतर क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध तो इसका सूत्र एक होता है, आपको बार बार वो सूत्र नहीं लगाना है, केवल ये सूत्र आपको याद रखना है। कुल प्रतिरोध R बराबर दोनों का गुणा, दोनों प्रतिरोधों का गुणा और अपान दोनों का जोड़। केवल आपको बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है अपने दिमाग में। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, मान लो कोई यहाँ पर जैसे ये दो प्रतिरोध यहाँ पर ये समांतर क्रम में होंगे भी, तो अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, अब आपको सवाल में कैसे पहचानेंगे कि समांतर क्रम कहाँ होगा और श्रेणी क्रम कहाँ होगा। तो ये चीज़ पहचानने के लिए समझ लेना, जहाँ पर धारा का विभाजन होता है, जहाँ पर धारा का विभाजन होता है, हमने क्या कहा, जहाँ पर धारा का विभाजन होता है वहाँ पर होता है समांतर क्रम, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पर धारा का विभाजन नहीं होता है वहाँ पर होता है हमारा श्रेणी क्रम। जहाँ पर धारा का विभाजन नहीं होता है वहाँ पर होता है श्रेणी क्रम, और जहाँ पर धारा का विभाजन होता है तो वहाँ पर होता है समांतर क्रम। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि धारा का विभाजन जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा समांतर क्रम, और जहाँ पर धारा का विभाजन नहीं होता है वहाँ पर होता है श्रेणी क्रम। अब अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तो फार्मूला ये होता है R बराबर R1 प्लस R2। अब आपको हमने पहचानना बताया कि जहाँ धारा का विभाजन होगा, जहाँ धारा का विभाजन होगा वहाँ पर होगा कौन सा, विभाजन होने पर धारा के विभाजन होने पर समांतर क्रम। ये समझ लेना, जहाँ पर धारा का विभाजन होगा, धारा आपस में बटेगी, वहीं पर हमारा समांतर क्रम उत्पन्न होता है, समांतर क्रम होता है। ये सवाल में जो छोटी छोटी ट्रिकें हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये सवाल में आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी, ये समझ लेना। तो जहाँ पर धारा का विभाजन होता है वहाँ पर होता है हमारा कौन सा क्रम, समांतर क्रम, और जहाँ पर धारा का विभाजन नहीं होता है वहाँ होता है हमारा श्रेणी क्रम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो कुल प्रतिरोध आपको हमने बता दिया है R बराबर R1 प्लस R1 इंटू R2, यानी दोनों का गुणा अपान दोनों का जोड़ना है, दोनों गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये समझ लेना, ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से
अब हम सवाल में आते हैं। हमारा देखो एक हमारे सामने एक कोई चित्र बना है जिसमें से ये 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ये कोई सेल लगा है, ये प्लस और ये है माइनस। तो ये 20 वोल्ट का कोई एक सेल लगा हुआ है जिसमें से धारा निकल आ रही, प्लस से माइनस की ओर आ रही धारा। और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट यानी बिंदु कोई ए है, तो ए में धारा का विभाजन हो गया। यहाँ पर अब मान लो I1 धारा जा रही है, यहाँ पर I2 धारा जा रही है। फिर इसके बाद इसमें धारा का विभाजन होगा, यहाँ पर धारा का विभाजन नहीं हुआ। तो यानी ये दोनों कौन सा क्रम में है, ये दोनों है श्रेणी क्रम में, और ये कौन सा क्रम है, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा का विभाजन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर मिलेंगे तो फिर धारा यहाँ से आई आएगी। तो अब आपको याद करना है कुल प्रतिरोध। तो देखो सर्वप्रथम आपको सवाल में देखना ये है कि जहाँ पर आपको सबसे जटिल आकृति समझ में आए, जहाँ पर आपको सबसे जटिल आकृति समझ में आए, सर्वप्रथम ये सवाल लगाने के लिए आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि जहाँ पर जटिल आकृति होती है सवाल को वहीं से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 प्रतिरोध लगे हैं, तो सवाल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट ए से जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर धारा का विभाजन हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में कौन से क्रम में हो गए, ये हो गए हमारे समांतर क्रम में। लेकिन हमने देखा आगे बढ़कर कि एक और प्रतिरोध लगा है, तो ये दोनों आपस में हो गए श्रेणी क्रम में। तो सर्वप्रथम हम श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोध को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अब चित्र कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हम पूरा चित्र नहीं बनाएंगे, लेकिन जितना हमारे लिए जरूरी उतना हम बताएंगे। ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट से ये निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रतिरोध ये मान लो कि ये ऊपर जा रहा है और इसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में होता है, दोनों को प्लस किया जाता है, R बराबर R1। तो ये दोनों क्रम कौन सा है, ये श्रेणी क्रम में, इनको दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 4 2 हो जाएगा कितना, 6 ओम। तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे 6 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा 6 ओम का सीधे, ठीक। यहाँ पर मान लो कि ये पॉइंट आया हुआ है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर ये ऐसे चित्र हमारा बनेगा, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 ओम का, और इसके बाद ये नीचे भी है हमारा 6 ओम का। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद बी में दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। देखो हमने इसको और इसको हल कर लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 6 ओम का, और ये कितने ओम का दिया है, 6 ओम का, ठीक। जो चीज़ आपको ये समझना, सर्वप्रथम हमने आपसे ये बताया, जो आकृति आपको जटिल समझ में आए सर्वप्रथम हम उसी को हल करेंगे, या फिर सबसे दूर वाले प्रतिरोध को हम सर्वप्रथम हल करते हैं। लेकिन जो आकृति आपको जटिल समझ में आया करे, आप उसी वहीं से प्रतिरोध को हल करना स्टार्ट करेंगे। अब ये दोनों हमारे हो गए कौन से क्रम में, देखो ये दोनों हो गए हमारे कौन से क्रम में, यहाँ से हो गया। देखो यहाँ पर आई धारा आ रही है, यहाँ पर देखो आई धारा आ रही है, लेकिन आई धारा जैसे ही पॉइंट में पहुंची तो इसका विभाजन हो गया है। यहाँ पर चली गई I1 धारा, यहाँ पर चली गई I2 धारा। तो हमने कहा था जहाँ पर धारा का विभाजन होगा, वहाँ पर कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समांतर क्रम, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में हमने कहा था कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, जहाँ पर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, वहाँ पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर दोनों का गुणा अपान दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका कुल प्रतिरोध हम क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा। देखो अब इसके बाद ये चित्र ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक। अब ये ए से बी, ये इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखो दोनों को हमने क्या किया, कुल इसका यहाँ पर दोनों को हमने सर्वप्रथम क्या किया, दोनों का गुणा अपान दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दें 6 + 6, तो यहाँ पर 36 12, तो 12 से 36 3 ओम। तो ये हमारा यहाँ से ए से बी तक कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो हमारा चित्र कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया। ये यहाँ ए से बी में 3 ओम लगा है, इसके बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध एक लगा है, ठीक। और इसके बाद जैसे यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक। ये आपको चित्र ऐसे बनकर तैयार हो गया। अब आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कुल प्रतिरोध यहाँ से देखो, यहाँ पर कितना ए से बी में कुछ कितना आ गया, 3 ओम, 3 प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर धारा का विभाजन नहीं हो रहा है, धारा बिल्कुल सीधे जा रही है। यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना दिया है, 6 ओम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 ओम, ठीक, 6 ओम। अब इसके बाद यहाँ पर भी धारा का विभाजन नहीं हो रहा है, धारा अकेले सीधे जा रही है, तो यहाँ पर भी ये कितना हो गया, 1 ओम दिया है प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 6 3 9 1 10 ओम। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध जिसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य, इसी को कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध, ये याद रखना है आपको। कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध हो गया यहाँ पर 10 ओम।
हमने सवाल को इतनी डिटेल में इस वजह से बताया है कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप सवाल को समझ पाएँ। एक बार में जैसे ही देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे कैसे सवाल को हल करते हैं। इस वजह से हमने इस सवाल में यहाँ पर एक पॉइंट समझाने के लिए, केवल एक पॉइंट मात्र समझाने के लिए कि हम सवाल में कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा श्रेणी क्रम में और कौन सा हमारा समांतर क्रम में, ये चीज़ समझाने के लिए हमने आपसे 10 मिनट का टाइम लिया है। लेकिन अब आगे के आने वाले सवालों में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये समझ लेना। आगे आने वाले सवाल आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो इसके बाद देखो, इसी में कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया आंसर। अब इसके बाद सेकेंड इसमें बोल रहा है परिपथ की कुल धारा। इसमें कुल धारा पूछ रहा है, कुल धारा। तो आपको हमने एक फार्मूला लास्ट में बताया था परिपथ की कुल धारा, आई बराबर, ये यहाँ पर आई होता है, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। ये हमने आर बताया था आपको, आर होता है परिपथ का उसका आंतरिक प्रतिरोध आर होता है। ये जो बैटरी का होता है ना, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर ये होता है। तो देखो आई बराबर ई का मान कितना दिया गया है आपको, देखो यहाँ पर आप लिख लेना, ई बराबर कितना दिया गया है आपके सामने, ई बराबर कितना दिया गया है 20 वोल्ट। ई जिसको कहा जाता है विभवांतर या विद्युत विभव 20 वोल्ट दिया गया है, ठीक। और इसमें निकालने क्या है धारा आई, तो आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। ई का मान कितना दिया गया है 20 वोल्ट। और इसके बाद हम अभी आर प्लस आर यानी कि कुल प्रतिरोध हम अभी जिसको कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं, कितना है 10 ओम। तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी धारा कितनी, 2 एम्पियर की धारा आ गई, 2 एम्पियर। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारे 2 सवाल भी हो चुके हैं। हमने आपसे क्या बताया कि आपको हमने लास्ट डे एक फार्मूला बताया था कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध, इसमें आंतरिक प्रतिरोध जो आर होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है, और आर जो कैपिटल आर होता है ये हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है, और ई होता है वैद्युत विभव या फिर विद्युत, जिसको विद्युत आवेश कहा जाता है ई, ठीक। यहाँ पर इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। ये हो गया हमारा इसका फार्मूला, और इससे आ गया हमारा आंसर कितना 2 एम्पियर। अब थर्ड नंबर में पूछ रहा है हमारा ए और बी के बीच, ए से बी के बीच विभवांतर। अब आपसे केवल ए से, देखो सवाल समझो क्या पूछ रहा है, केवल ए से बी के बीच में विभवांतर। तो ए से बी के बीच में हमारे प्रतिरोध कितना निकाल चुके हैं 3 ओम। ए के बीच में प्रतिरोध कितना है 3 ओम। और हमने आपसे बताया था कि ये समझ लेना, इसमें समांतर क्रम में धारा का मान, जो धारा होती है इसमें धारा का मान नियत रहता है। ये जो हमारा क्रम होगा इसमें धारा का मान आई का मान ये समझ लेना नियत रहेगा, क्योंकि इसमें ये समझ लेना कहाँ ए से बी में ये 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, और इसमें धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। तो 2 एम्पियर की धारा है, वो प्रतिरोध कितना है 3 ओम। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर होता है, आई बराबर वी अपान आर। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी बराबर क्या होगा आई आर, वी बराबर आई आर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारी आई का मान कितना दिया गया है, आई का मान है 2 एम्पियर। और इसके बाद ए से बी के बीच में हमने अभी निकाला है, ए से बी के बीच में कुल प्रतिरोध कितना है। तो ए से बी के बीच में कुल प्रतिरोध है 3 ओम। तो 3 दूनी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया हमारा ए से बी के बीच में विभवांतर कितना हो गया 6 वोल्ट का आ गया ए से बी के बीच में विभवांतर। तो ये हमारे 3 सवाल हो गए, और ये सवाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। ऐसे सवाल आपको 100%, इस बात की गारंटी हमारी है, आपको 100% ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के सवाल आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, और सबसे आसान सवाल यही होते हैं, ये समझ लेना, सबसे आसान सवाल यही होते हैं। हमने आपको बताया है कि 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनका कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध होता है, दोनों का गुणा अपान दोनों को जोड़ते हैं, दोनों गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। और इसके बाद ये समझ लें जहाँ पर धारा का विभाजन होगा, सवाल में देखना अगर कहीं पर भी धारा का डाइवर्जन होता है, यानी धारा आपस में 2 बराबर भागों में टूटती है, तो वहीं पर हमारा क्रम कौन सा होता है, वहीं पर होता है हमारा समांतर क्रम। और अगर धारा का विभाजन नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा श्रेणी क्रम लागू होता है। और कुल प्रतिरोध निकाला हमने, बाद कुल धारा निकाली, आई बराबर, अगर आपको विद्युत विभव अगर ई दिया जाए,
ई का दिया जाए यहाँ पर बैटरी के रूप में, तो वहाँ पर आई बराबर ई अपान आर प्लस आर ये फार्मूला होता है। और ए से बीच में विभवांतर हमने ए से बी केवल हमसे पूछ रहा है, देखो ए से बी के बीच में कुल विभवांतर पूछ रहा है, तो हमको ए से बी के बीच में कुल प्रतिरोध पहले निकालना है। इसके बाद ए से बी के बीच में कुल प्रतिरोध निकालने के बाद उसको हमको धारा से केवल मल्टीप्लाई करना है, हमारा कुल आ जाएगा विभवांतर ए से बी के बीच में कुल विभवांतर। तो हमने आपको बताया था आई बराबर वी अपान आर होता है, जहाँ पर वी बराबर आई आर, और इसके बाद हमने केवल वी का मान रखा, आई का मान क्या है 2 एम्पियर, और इसके बाद प्रतिरोध कितना दिया गया है ए से बी के बीच में कुल प्रतिरोध है 3, तो यहाँ से हमारा 6 वोल्ट आंसर आ गया। आई होप ये सवाल आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ है तो आप एक बार क्लास को रिवर्स करेंगे और ये कॉन्सेप्ट ये समझ लेना 100% यहाँ से सवाल आएगा, तो ये सवाल आपको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। इसमें देखो, इसमें आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक चित्र, इसमें संलग्न चित्र बना है। इस चित्र में आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। इसमें 2 वोल्ट की बैटरी दी गई है, इसमें जिसमें की धारा है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है इसमें, और 2 प्रतिरोध दिए गए हैं 6 ओम और 6 ओम। ये आपस में कौन से क्रम में है, तो देखो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। ये देखो यहाँ पर धारा आई बह रही थी, लेकिन धारा का यहाँ पर विभाजन हो गया, I1 धारा ऊपर चली गई और I2 धारा नीचे आ गई। तो ये हमारा कौन सा क्रम है, यहाँ पर ये हमारा हुआ समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए हमने बताया था कि सब प्रतिरोध कितना होगा समांतर क्रम में, अगर 2 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो उनका आर कितना होगा, तो आर बराबर यहाँ पर दोनों को जो सर्वप्रथम गुणा करेंगे, दोनों गुणा, और इसके बाद नीचे क्या करते हैं, दोनों जोड़ते हैं, तो 6 6 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 ओम हो गया। आर हमारा कितना हो गया 6 ओम, नहीं सॉरी 3 ओम हो जाएगा, 6 ओम नहीं सॉरी 3 ओम, 6 36 12 36 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पर आर हमारा कितना हो गया 3 ओम, आर बराबर 3 ओम। ठीक, अब इसके बाद इसमें एम्पियर धारा कितनी दी गई है, आई बराबर आपको दी गई है 0.5 एम्पियर। ठीक, अब इसके बाद इसमें और क्या दिया गया है, इसमें ई विद्युत वाहक बल जिसको कहते हैं 2 वोल्ट दिया गया है। अब आपको केवल सूत्र क्या लगाना है, हमने आपसे बताया कि था आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ये हमारा सूत्र होता है विद्युत धारा आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। जब आपको अज्ञात प्रतिरोध या तो आंतरिक प्रतिरोध आर पूछा जाए तो आपको सूत्र यही लगाना है, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। तो यहाँ पर आर क्या होता है, आर हमारा होता है बाह्य प्रतिरोध, और आर जो स्मॉल आर होता है वो होता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल का होता है इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब इसके बाद आई का मान कितना दिया गया, बस आपको इसमें वैल्यूएशन पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आपको केवल सॉल्व करना है। आई का मान कितना दिया गया है 0.5। इसके बाद ई का मान कितना दिया गया है 2 वोल्ट है, और आर का मान कितना दिया गया है 3, और इसके बाद यहाँ पर स्मॉल आर हमसे पूछा गया है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो केवल आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, तो इसका हो जाएगा 1.5। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 आर बराबर 2। अब यहाँ पर ये समझ लेना, ये यहाँ पर प्लस में दिया गया है, जब इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, तो 0.5 आर बराबर 2 माइनस 1.5। तो हम जैसे 1.5 में माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा, तो आर बराबर हो गया है हमारा 1 ओम। जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो हमारा होगा 1 ओम का, जो कि सवाल में हमसे पूछा गया था। बस यही चीज़ हमसे सवाल में पूछी गई थी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लिख देंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो हमारे सामने संलग्न चित्र में दिया गया है, तो इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का होगा। हमने केवल आपको बस यही बताया है, इसमें 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसमें आपके पास आपको केवल फार्मूला आना चाहिए, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल आपको ये फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया तो आप 100% सवाल में गलती नहीं करेंगे। ये आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, जब हमको अज्ञात प्रतिरोध के रूप में निकालना हो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, या फिर आपको ई दिया गया हो, जब आपको ई दिया होगा तो आप वहाँ पर आई बराबर ई अपान आर प्लस आर ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। इसमें देखो, इसमें आपके सामने दिया गया है, एक संलग्न चित्र दिया गया है, इसमें जिसमें से बैटरी आपकी 3 वोल्ट की लगी है। इसमें एक प्रतिरोध 2 ओम का है और एक 2 ओम का है, फिर इसके बाद एक ओम का है, फिर इसके बाद एक है आर जिसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जो स्मॉल आर से होता है, स्मॉल जो आर में होता है उसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। उसका मान दिया गया 1। आपसे पूछा गया इसमें कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखो धारा का सर्वप्रथम हमने आपको बताया था, जो आपको सबसे जटिल लगे सर्वप्रथम हम उसी को हल करेंगे प्रतिरोध में। तो यहाँ से देखो धारा का विभाजन हो रहा है, यहाँ से धारा आई आ रही थी लेकिन यहाँ से धारा का डिवाइडेशन हो गया। तो हमें ये दोनों हमारे कौन से क्रम में, ये हमारे हो गए समांतर क्रम में। तो हमने आपको बताया समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे। समांतर क्रम में दोनों को
पहले हम गुणा करते हैं दोनों को, इसके बाद दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 + 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 ओम का आ गया। तो हम केवल इसकी जगह पर अब देखो हम ऐसे बना सकते हैं केवल 1 ओम, यहाँ पर केवल 1 ओम का प्रतिरोध रखा है। अब इसके बाद कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, तो कुल प्रतिरोध ये देखो यहाँ से हो गया 1 ओम का 1, इसके बाद ये हो गया हमारा 1 ओम का। अब इसके बाद आगे चलो ये हो गया हमारे 1 ओम का प्लस 1 ओम, धारा का भी विभाजन नहीं हो रहा है। आगे चलो यहाँ पर कितना ये 1 ओम का है प्लस 1 ओम, तो यहाँ से कुल प्रतिरोध कितना हो गया हमारा 1 1 1, यहाँ पर 3 ओम। कुल जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो है 3 ओम। अब इसके बाद कुल धारा पूछी गई है आपसे, कुल धारा परिपथ की संपूर्ण धारा बताओ, कुल धारा। अब हमको इसमें निकालना क्या है, कुल धारा निकालनी है। तो हमको यहाँ पर देखो ई का मान दिया गया है, ई जिसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल, ई का मान दिया गया है आपके सामने। तो हमारा एक फार्मूला होता है, हमने आपको बताया गया था, आई बराबर E/R + R। तो यहाँ पर क्या है देखो, ई आई का मान कितना दिया गया है 3 वोल्ट, और इसके बाद कुल प्रतिरोध कितना आ गया 3 वोल्ट 3 ओम सॉरी। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा हमारा, आई बराबर ई का मान आपको दिया गया है 3 वोल्ट का, और इसके बाद कुल प्रतिरोध देखो R + R, ये समझ लेना, ये हमारा होता है R + R को ही कहा जाता है कुल प्रतिरोध। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, R + R ही हमारा होता है कुल प्रतिरोध, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध R + R, ये हमारा कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध कितना दिया गया है 3 ओम का। तो यहाँ से आई बराबर, आई जो धारा है वहाँ कितनी आ जाएगी, आई बराबर 3 से 3 कट गया 1 एम्पियर। यहाँ से धारा कितनी आ गई परिपथ की संपूर्ण धारा, परिपथ की संपूर्ण धारा आ गई 1 एम्पियर। यहाँ से आई का मान आ गया 1 एम्पियर, और इसके बाद प्रतिरोध कितना आ गया, प्रतिरोध हमारा संपूर्ण प्रतिरोध आ गया 3 ओम। ये हमारा सवाल हो गया। केवल आपको करना क्या है, केवल आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जहाँ पर धारा, यहाँ से मान लो धारा आई आ रही है, तो जहाँ से धारा का मार्ग आपस में 2 हिस्सों में अगर बढ़ जाए, यानी जहाँ पर धारा का मान विभाजन हो जाए, जहाँ पर धारा के मान में विभाजन हो जाएगा, वहाँ पर हमारा होता है समांतर क्रम। ये कॉन्सेप्ट हम इस वजह से आपको बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना सवालों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आगे आने वाले सवालों में आप चाहे कोई सा भी सवाल उठा लेना, आपको 100% ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जब धारा का मान 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, जहाँ पर धारा का मान विभाजित होगा तो वहाँ पर हमारा समांतर क्रम होगा, और जहाँ पर धारा का मान विभाजित नहीं होगा वहाँ पर हमारा श्रेणी क्रम होगा। और इसके बाद हमने आपको बताया 2 प्रतिरोधों के लिए, अगर 2 प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में दिए गए हैं, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए गए हैं, तो उनके लिए कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल प्रतिरोध R बराबर R1 × R2 अपान R1 + R2, यानी कि क्या होगा, दोनों को हम गुणा करेंगे सर्वप्रथम, इसके बाद अपान दोनों को हम प्लस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए गए हैं तो ऐसे हम निकालेंगे उसका कुल प्रतिरोध। तो चलिए अब इसके बाद आज की क्लास में इतना ही। हमारा यहाँ से वैद्युत धारा हमारा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स, हमने इसके 3 दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, और 3 दिन शायद हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताएं। तो यहीं से हमारा वैद्युत धारा नाम को जो चैप्टर था वैद्युत धारा, सर्वप्रथम हमने धारा के बारे में बताया था, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं, और इसमें हमने आंकिक प्रश्न जो आपके लिए ये समझ लेना जो 100% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। हम केवल यहाँ पर हमने केवल यहाँ पर वही पढ़ाए हैं। तो आज की क्लास में हमारा यहाँ पर वैद्युत धारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब उसमें ऊष्मीय प्रभाव में क्या होगा, कल की क्लास में हम जानेंगे ऊष्मीय प्रभाव। आज की क्लास में इतना ही। हमारी यहाँ से जो वैद्युत धारा नाम का चैप्टर था जिसमें हमने धारा के बारे में पढ़ा था, तो आज से वो चैप्टर हमारा यहीं से दाइन होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके करीब 1 से 2 कॉन्सेप्ट की क्लासें आएंगी, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में इससे भी शानदार तरीके से हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो चीज़ हम यहाँ से बताएं आप 100% यहाँ से सीख कर जाएँ। केवल आपको केवल मोबाइल स्क्रीन पर ही समझ लेना, केवल आपको अटेंशन देना है और आप 100% यहाँ से सीख कर जाएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और यहाँ पर जो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको केवल उसी तरीके से पढ़ना है, 100% आपको आगे आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी। चलिए इसी आशा के साथ आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। जय हिंद,
जय भारत।